दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेटकरवादी। अभी कल एक वीडियो बनाए थे जो बकरीद पे कुर्बानी होती है। इस कुर्बानी के ऊपर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और धीरेन्द्र शास्त्री, एक बाबा और हैं, इन लोगों ने जो है ज्ञान दिया समाज को कि बकरा ईद कैसे मनाएं और कैसे मनानी चाहिए, आप लोग मना कैसे रहे हैं। तो इस पर हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं और यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये जो हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, इनसे जुड़ा हुआ मामला है। तो आप लोगों को एक वीडियो हम पोस्ट दिखा दे रहे हैं कि ये है सैयद असीम वकार AIMIM इस पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनका कहना है अल कबीर बूचड़ खाना सतीश सबरवाल का है। इनका बीफ दुनिया के 35 देशों में बिकता है। इनको क्यों नहीं रोकते? मोदी जी से कहो इनका लाइसेंस रद्द करें। तो लाइसेंस क्या रद्द करेंगे? वो लाइसेंस रद्द कर देंगे तो फिर जो कमाई उनकी है, कमाई कहाँ से होगी? तो थोड़ा सा इनका आप लोग सुन लें, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का। तो इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं, सुनिए थोड़ा सा आप लोग। तो ये हाल है। जहां गाय के नाम पे इंसान को मार दिया जाता है, जहां मीट एक्सपोर्ट से देश की अर्थव्यवस्था चमकती है, लेकिन जब बकरीद की कुर्बानी की बात हो तो कुछ लोगों में ज्ञान का सैलाब आ जाता है। किसी को पर्यावरण की चिंता सताने लगती है तो कुछ लोगों को अचानक से जानवरों के अधिकार याद आने लगते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये चिंता सिर्फ बकरीद पे ही क्यों होती है, जब हर साल करोड़ों जानवर मीट इंडस्ट्री के नाम पे स्वाहा हो जाते हैं। सरकार इन पे लंबे चौड़े टैक्स लेके अपने खजाने को भरती है, तब ये सरकारें, ये नेता और ये गौ प्रेमी कहाँ होते हैं? क्या इनको तब याद नहीं होता है कि जानवर कट रहे हैं, पर्यावरण बढ़ रहा है, जीव हत्या पाप है? सवाल बड़ा है और ये सवाल इसलिए भी खड़ा हुआ है क्योंकि इस हफ्ते 7, 8 और 9 को बकरा ईद मनाई जाएगी और धड़ाधड़ नेताओं और हिंदू प्रेमियों के बयान आने शुरू हो गए हैं जो न सिर्फ मुसलमानों को डराने वाले हैं बल्कि बकरीद की कुर्बानी पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं और इसके सीधे जवाब क्या है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी और दिखाऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि किन लोगों को बकरीद की कुर्बानी को लेके जो है सवाल जो खड़ा किया गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। पहला बयान हिंदू धर्म के जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आया है। शंकराचार्य ने कहा है कि बकरीद आ रही है, इस पर्व को मुस्लिम समुदाय के लोग मनाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक सपना देखा जिसमें अल्लाह ने उनसे कहा कि इब्राहिम तुम मेरी राह में अपनी सबसे खास चीज कुर्बान कर दे। पैगंबर इब्राहिम के लिए सबसे खास उनके बेटे इस्माइल थे, वो उनको लेके बलि देने चले गए। इस घटना की याद में बकरीद का पर्व मनाया जाता है। शंकराचार्य ने कहा कि मुसलमानों को अपनी प्रिय वस्तु अर्पित करनी चाहिए। मुसलमानों ने अपनी प्रिय वस्तु अर्पित करने की परंपरा नहीं चलाई, बकरा लेके जाके काट दे रहे हैं। हम नहीं समझ पाते हैं। आखिर में स्वामी ने गौ भक्तों से अपील की है कि कहीं पे भी गौ माता का वध ना हो सके, इसीलिए पूरी निगरानी रखें। कुछ इसी तरह का बयान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी आया है। सुनिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में सालों तक दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट रहा है। FAO और USD के आंकड़ों के मुताबिक हम बता दें आपसे कि यही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की कहानी ये है कि जैसे गोवा है, केरल है, आसाम है, ये वहाँ गए ज्ञान देने के लिए कि गौ हत्या न की जाए। तो कई प्रदेशों में इनको जाना था, तो 2-1 प्रदेश में संभवतः ये गए। उसके बाद अन्य कई प्रदेश जो है अपने यहाँ आने तक से इनको मना कर दिए कि भैया हमारे प्रदेश में तुम्हारे आने की ज़रूरत नहीं है। और मना करने वाले हिंदू, और यहाँ उत्तर भारत में ज्ञान बांट रहे हैं कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए।
तो ज्ञान अगर भैया बांट रहे हो तो यहाँ जैसे बांट रहे हो वैसे वहाँ भी जा कर के बांट दो। ये तो रही ज्ञान वाली बात। तो दूसरी बात, यहाँ से जो निर्यात हो रहा है 35 देशों के लिए, बीफ, गाय का मांस, तो उस पर इन लोगों की बोलती बंद है। उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस पर भी तो बोलना चाहिए। अगर आप एक जगह ज्ञान दे रहे हैं और दूसरी जगह भी ज्ञान दें। और सबसे बड़ी समस्या हमने जो देखा वही हम बता रहे हैं कि हो हल्ला मचाए हैं ये लोग बकरीद के त्यौहार पे। और होली पे हमने ऐसा देखा है कि जब भी मांस का रेट बढ़ता है तो होली में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है इस पे अब आप लोग विचार करें। मुसलमान के किसी भी त्यौहार पर मांस का रेट नहीं बढ़ता है। जब बढ़ता है तो हिंदुओं के त्यौहार होली पर। इस पर आप लोग विचार करें। विचार करने के बाद समझ में आए तो कमेंट में लिखें, और न समझ में आए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।